हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम यूपी पुलिस के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो पिछले साल के रहेंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी अंकीय 3 अंकीय संख्या कौन सी होती है, हमारे पास 104 होती है। तो हम क्या करेंगे, 104 को 16 से भाग करेंगे तो 16 छक्के कितना होता है, 96 होता है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी अंकीय 3 अंकीय संख्या कौन सी है, तीन डिजिट नंबर कौन सा है, 104। 104 को 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6561 का वर्गमूल कितना होता है। तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, आपने क्या करना है, 6561 लिखना है। आखिरी का अंक यहाँ पर आपको देखना है। आखिरी का अंक कितना है, 1। तो हमें या तो 1 का वर्ग करके 1 मिलता है या 9 का वर्ग करके 81 लास्ट में 1 मिलता है। तो इसका जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। आखिरी की 2 संख्याएं छोड़ देनी है। 65 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है कौन सी, 64। 65 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 64। 64 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 8। अब 8 के साथ 1 लिखें या 9 लिखें, ये कैसे देखेंगे। 8 से अगला नंबर देखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 में कितना होता है हमारे पास, 72 होता है। और जो ये 65 है ये 72 से छोटा है। 65 क्या है, 72 से छोटा है, यानी कि हम 8 के साथ कितना लेंगे, 1 लेंगे। यानी कि 6000 मैं वर्गमूल करता हूँ तो मेरे पास इसका वर्गमूल कितना आएगा, 81 आएगा। अब कहता है कि जो संख्या आई है उसका भी वर्गमूल करें तो कितना आएगा, 9। और जो हमारे पास आया था ज्ञात करके इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से भाग करना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 9 से भाग करेंगे तो निम्न में 81 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली ये पूछा गया था कि आप वर्गमूल निकालना जानते हैं या नहीं जानते। तो वर्गमूल निकालने का तरीका यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो 6561 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर उसी का वर्ग हमें करना था, वर्गमूल करना, तो उसी से भाग करके आंसर आपका 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2019 में, वो पूछा गया था किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले मैंने ये लिया। अगर आपको पता है कि अगर किसी वृत्त का मैं व्यास बढ़ा रहा हूँ यानी कि डायमीटर को बढ़ा रहा हूँ तो उसकी त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर व्यास 2 गुना हो रहा है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर 2 का स्क्वायर। तो पहली बात तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये दोनों का इस एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। पहले मैंने मान लिया कि त्रिज्या कितनी थी, 1 थी। बाद में मैंने मान लिया कि त्रिज्या कितनी होगी, 2 गुनी होगी। यहाँ पर बोला गया कि व्यास कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो त्रिज्या भी 2 गुनी होगी। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो क्षेत्रफल 1 से कितने गुना हो गया, 1 से 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है, आपका एग्जाम बड़े आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो एरिया है वो कितना आ गया, 4 गुना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स एक बंदा है जिसके खाते में 86.54 का शेष है। यानी कि कितना बैलेंस अभी उसके अकाउंट में, 86.54 रुपये उसके बैंक में पड़े हैं। 55.31 रुपये वो और जमा करवाएगा तो जमा हो जाएंगे इसके अंदर। और 84.33 रुपये की निकासी कर देगा यानी कि माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है, प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 86.54 में से पहले हम 84.33 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 2.21 बचेगा। इसमें जमा कर देंगे कितना, 55.31। तो ये आ जाएगा आपके पास 57 पॉइंट कितना, 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पास ए आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर नहीं है।
तो यहाँ गलत कर रखा है ये टाइप, तो 57.52 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल घटा जोड़ था इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो गया था कि एक संख्या है 3003 से गुणा किया जाए। कोई संख्या है, मैंने मान ली कि कोई संख्या कितनी है, x है, इसको गुणा किया गया कितना 3003 से। तो 3003 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3003x आएगा। और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाए। तो पहली बात तो हमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम हमें पता होना चाहिए किसका, 7, 11 और 13 का। तो 7, 11 और 13 कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं, मतलब तीनों गुणा करेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 1001 आएगा। तो यानी कि हमने क्या करा, कह रहा है कि जब हमने किसी संख्या को 3003 से गुणा किया और बाद में इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्तक से भाग किएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और किया जाए और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए, स्वयं क्या, स्वयं उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पर गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। तो कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर रखिए, आपका आराम से जो है सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेशो से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 10x प्लस 5 जो है बटे में 42x बटे 8 जमा 8। तो यदि 10x प्लस 5 और 42x जमा 8 5:8 का तिगुना अनुपात होता है। तिगुना अनुपात क्या होता है, पहले मैं इसे अनुपात में लिख दिया। तिगुना अनुपात कहने का मतलब यह है कि 5/8 का 3 क्यूब, क्यूब यानी कि इसकी पावर कितनी, 3, ये होता है तिगुना अनुपात। तो 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 42x जमा 8 यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 125 और 8 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 512 होता है। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास सीधा सीधा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि यहाँ पर 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 एकम में 5 हो जाएगा और ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 से कट रहा है तो 2 यहाँ 21 हो जाएगा, या 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इंटू में 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 512x जमा में कितना 256, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू में आपको क्या करना पड़ेगा, 21 करना पड़ेगा। अब 25 इंटू में 21 कितना होता है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, या तो आप ओरली कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। तो 25 इंटू 21 की बात करें तो 25 इंटू में 21 होता है 525, ठीक है ना। 25 इंटू में 21 करेंगे तो 525 हो जाएगा, जमा में 25 इंटू एक्स हो जाएगा, जमा में 25 इंटू में 4 कितना होता है, 100 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 512 में से 525 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 525 में से माइनस कर देंगे 512, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 13x और 256 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 156। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 156 बटे में कितना, 13। कटिंग करेंगे 13 कम में 13, 13 दूनी 26 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। और हमें क्या निकालना है, x का क्यूब निकालना है यानी कि इसका घन निकालना है। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी वाला सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ये एक्चुअली किसी बच्चे ने मार्क कर रखे होंगे जिसने ये पेपर दिया होगा, तो गलत करके आया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1728। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जिस भी कैंडिडेट को वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि 40 के वर्ग, तो पहली बात तो इसने बोल दिया क्या, 40 के वर्ग के 40%। तो 40 के वर्ग का कितना, 40% का 1/4 भाग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 40 का वर्ग कितना होगा, 1600, इसका 40% और इसका कितना, 1/4 आपसे पूछा जा रहा है। कटिंग कर देंगे यहाँ से, 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 40 के वर्ग के 40% का 1/4 जो होगा वो 160 के बराबर होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2019 शिफ्ट 1 के पेपर में। इसमें बोला गया है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है यानी कि
जो लाभ होता है वो बराबर होता है किसके, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। इसमें बोला गया है कि अगर बिक्री मूल्य कितना हो जाए, 3 गुना हो जाए, यानी कि ये 3 गुना हो गया, माइनस में एसपी सीपी होगा, और तो लाभ कितना हो जाता है, 5 गुना, तो यानी कि जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 5 गुना हो जाएगा। अगर बिक्री मूल्य 3 गुना हो रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। और हमें लाभ का फॉर्मूला, तो इस प्रॉफिट की जगह मैंने क्या रख दिया, एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास से 3 एसपी माइनस में सीपी, यानी कि 5 गुणा में विक्रय मूल्य और 5 गुणा में कितना, क्रय मूल्य, बराबर है 3 गुणा में विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो सीपी और एसपी वाली टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 एसपी, और सीपी में से ये घटा देंगे कितना, सीपी में से ये ऐड इधर आके ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एसपी बटे में सीपी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 4 बटे में कितना, 2, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कि सीपी कितनी थी, सीपी कितनी थी, सीपी आपकी 2 थी, और क्रय मूल्य कितना था, 1 था, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। ये 1 का लाभ कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, तो 1 का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना आ जाएगा, 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अगर यदि बिक्री मूल्य 3 गुना की जाए तो लाभ जो होता है वो 5 गुना हो जाता है, तो लाभ कितना था हमारे पास, 100% का लाभ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, पहले हमने फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट करी, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको समझ आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये वीडियो को रिवाइंड करके भी वापस से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स जो है वो 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, उसके ऊपर 6,000 मरम्मत पे खर्च करेगा, यानी कि क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 42,000, फिर उसने 6,000 रुपये उस पर मरम्मत पे लगाए, तो कितना हो गया, 48,000 हो गया। और स्कूटर को बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 54,000, स्कूटर को कितने में बेचेगा, 54,000 में बेच देगा। तो आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 48,000 में उसने पैसा लगाया, 54,000 में उसने बेच दिया, तो लाभ कितने का कमाया, तो लाभ उसने कमाया कितना, 54,000 में से हम 48,000 को क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। ये 6,000 का जो लाभ हुआ है वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी कि 48,000 पे। तो 6,000 48,000 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर कटिंग करेंगे, 6 अट्ठे 48 होता है, और 100/8 कितना होता है, 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो लाभ कितना था, हमें 12.5% का लाभ यहाँ पर हुआ था। ये जो क्वेश्चन था ये प्रॉफिट एंड लॉस से था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, लाभ प्रतिशत से यह है, कहता है कि 110 की लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेच दी गई, तो क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 110, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 104.5 में बेची गई है। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कितने की छूट दी गई है, कितने का लॉस हुआ ये देख लेते हैं। तो कितने का लॉस हुआ, 5.5 की यहाँ पर छूट दी गई है। तो 5.5 की छूट कितने पे दी गई है, 110 पे दी गई है, ऐसा कितना प्रतिशत है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास 0.5 पे कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 इंटू में 10 कितना होता है, 5%। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 5% का जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के वीडियो के पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ाए जाएं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूपी पुलिस की पूरी तैयारी के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।